सदन को यह भी सूचित करना है कि हरियाणा के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया है जिसके समक्ष हरियाणा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा तथा हस्ताक्षर करेगा। हाँ जी। आपकी परमिशन से एक व्यवस्था का प्रश्न भी है, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी है और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की भी बहुत महत्व होती है इस बात के लिए। उसके बारे में मैं आपकी इजाजत से कुछ सबमिट करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या अमेंडमेंट हुई, या तो ओथ के बाद या फिर पहले? नहीं, ओथ से पहले ही उसका रेलेवेंसी होगी जी। ओथ के बाद की रेलेवेंसी नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि बात ये है कि बताओ क्या अभी सेक्रेटरी साहब ने ये पढ़ा, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन मी बाय आर्टिकल 180 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, I, Bandaru Dattare, Governor of Haryana, do hereby appoint Dr. Raghveer Singh Qadian, MLA, as a acting Speaker of the Haryana Vidhan Sabha. My first objection is that where they have taken the word acting Speaker, in which rules, in which bylaws it has been written. I may read the Article 180 also, for convenience of the House also and to the Honorable Speaker also. मैं 6 बार तो यहाँ विधानसभा का रहा हूँ, 4 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ एक्टिंग स्पीकर की। तो प्रोटर्म स्पीकर होता है, सदा प्रोटर्म मतलब आप टेम्परेरी हो, यू आर स्पीकर फॉर द होल डे। जब तक होती है यू आर फुल फ्लैश स्पीकर, यू आर नॉट एक्टिंग स्पीकर। दिस इज इंसल्ट टू द चेयर ऑफ द स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये इतनी इम्प्रॉपरिटी, इट शुड बी चेंज। एक मिनट मान्य अध्यक्ष जी, मैं ये कुछ 10 मार्च 2005 को जो शपथ ली गई थी डॉक्टर रघुवीर कादियान MLA बेरी एज ए एक्टिंग स्पीकर, ये आपके समय का है जी। और फिर 2009 26 अक्टूबर 2009 कैप्टन अजय सिंह एज ए एक्टिंग स्पीकर, ये आपके समय का, दोनों का। ये हमारे समय का नहीं है। हमारे समय का तो उस टाइम ऐतराज करना चाहिए था जो अपोजिशन में थे। किसी ने नहीं पढ़ा होगा, आपके समय थोड़ा ही है, उस टाइम नहीं पढ़ा होगा। मेरे को ये बताओ इसमें संविधान में क्या सोचता है? इसमें मेरी जो पर्सनल है ना जी, मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये है कि जैसे इन बिटवीन एक्टिंग स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर, तो ये आप इसकी लीगलिटी जो है वो दिखवा लो आप। अगर इसमें स्कोप बदलने का है, जैसे पार्लियामेंट में भी प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर मीन्स कंप्लीट स्पीकर फॉर द डे, एक्टिंग स्पीकर मीन्स नॉट द कंप्लीट स्पीकर फॉर द डे। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। I'll make the position completely clear. Let me speak because I have raised a point of order. Then I should be allowed to speak away. I am reading Article 180. Powers of the Deputy Speaker or any other person to perform the duties of the office or to act as Speaker. While the office of the Speaker is vacant, the duty of the office shall be performed by the Deputy Speaker, or if office of the Deputy Speaker is also vacant, by such person of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने ये ठीक पढ़ा कि 2005 में ये हुआ था, 2009 में ये हुआ था, पर एक लकीर के पीछे चलना, अगर इलीगलिटी हो रही है तो उसको किसी स्टेज पे भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये तो पुराना किसी बाबू ने लिख दिया होगा और आगे बाबू आ गए और बाबू ने उसी को आगे चला दिया सारा। ये इन्होंने 2005 2009 का पढ़ा, 2014 का तो पढ़ लो, 2014 का पढ़ लो, 2019 का पढ़ लो, 2014 का पढ़ लो।
2014 माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एक मिनट बत्रा जी, हमारे सीनियर भारत भूषण बत्रा जी, क्योंकि दोनों जो आपने पढ़े हैं, चाहे एक्टिंग का है चाहे प्रोटेम का है, दोनों का सेम ही, वो दोनों का सेम है, परंतु फिर भी आपने कोई व्यवस्था की दृष्टि से कोई विषय उठाया है माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल इसको चेक वो करें। दिखवा लेंगे। हाँ बिल्कुल चेक। ठीक है, कंट्रोवर्सी और बता दीजिए मेरे हिसाब से एक मिनट सर, दिखवा लेंगे इफ नीड बी। स्पीकर सर, अमेंडमेंट में प्लीज बी। स्पीकर सर, मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो सबने लेनी है। मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द ऑगस्ट हाउस ऑल्सो। कॉरन शक्दर वट सेज व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ स्पीकर, मैं उसी किताब में से पढ़ रहा हूं, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फॉल वेकेंट, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस of the speaker are performed by such member of the Lok Sabha as president may appoint for that purpose. The person so appointed is known as speaker pro tem. This is word is speaker pro tem. होल डे के लिए आप जब तक नया स्पीकर आपकी चेयर पर नहीं बैठता तब तक आप स्पीकर की सारी कारवाई इट शुड बी डिलीटेड। एक्टिंग अपना स्पीकर शुड बी डिलीटेड। और इसको मैं डिटेल में भी सारा पढ़ सकता हूं कि जनरल इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में सब कुछ कौन रहा है और कैसे उसमें होता है, प्रोटेम स्पीकर के हिसाब से होता है। और उसके बाद जो ऑनर आखिर में एश्योर कर दिया, एश्योर कर दिया। एक मिनट, मैंने कहा है ना, नहीं बीच में मैंने कहा है कि अगर व्यवस्था की दृष्टि से कोई इसके अंदर है, ये सब जानते हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय जानते हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री महोदय क्या है क्या मुख्यमंत्री महोदय मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ सब लिखा हुआ है, कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ताप हो गया, क्या हुआ? ऐसे बीच में बोलने के लिए ज्यादा कुछ होता है क्या? कोई नहीं बता। Mehtab takes oath as a protem speaker of the 18th Lok Sabha. President Draupadi Murmu on 24 June administered oath to the BJP member B. Mehtab as Speaker pro tem of the newly constituted 18th Lok Sabha. और लास्टली ये कहता हूं जी कि इस वर्ड को इस हाउस की कंसेंसस, चलो वो दिखवा लेंगे, इसको डिलीट किया जाए और प्रोटेम स्पीकर का आपको गाली दी जाए और उसके हिसाब से उसके बाद और शुरू की जाएगी। 2009 में किसी ने क्लैरिकल उसको हाउस इज सुप्रीम, हाउस कैन पास मूव द रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली। You move the thing, abhi house, sense of the house will prevail. इसमें कह दे भाई जो सुना दे कि ना वो स्पीकर प्रोटेम इज ए डिग्निफाइड पोस्ट, दैट्स एक्टिव स्पीकर। कि पहले तो जैसे माननीय हुड्डा साहब ने, माननीय मित्रा साहब ने कहा कि पहले भी ऐसे शब्द चलो गलती से लिखे गए, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 29 में ठीक कर लेंगे जी। चलो दिखवा दे। चलो नाउ दी कंट्रोवर्सी। इसमें स्पीकर फुल टाइम स्पीकर उसकी रूलिंग दो जी। सेंस ऑफ द हाउस ले सकते हो, सेंस ऑफ द हाउस ले लो। नेता भी मान रहा है, हम भी मान रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या है? इनको क्या ऐतराज है? आप कर देंगे प्रोटेम स्पीकर का कर देंगे, थोड़ा बात आप करो, ओथ ले लेंगे, ओथ भी ले लेंगे। एक पॉइंट उठा है तो रेक्टिफाई करने के सेंस ऑफ द हाउस है। मेट्रेंट्स माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां पर एक्टिंग स्पीकर लिखा है, पीछे भी उस गलती को सुधारा जाए और उसको प्रोटेम स्पीकर किया जाए। थैंक यू। तो सेंस ऑफ द हाउस अप्रूव्ड इट। चलो थैंक यू। माननीय सदस्यगण,
प्रारंभ में मैं आप सभी को हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा मैं इस महान सदन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब माननीय सदस्यगण शपथ लेंगे। शपथ या प्रतिज्ञान लेने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य के लिए सचिव द्वारा सदस्यगण के नाम पुकारे जाएंगे। माननीय सदस्यगण निम्नलिखित क्रम में शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी, दूसरा मंत्रीगण साहिबान, तीसरा महिला सदस्यगण, चौथा अन्य माननीय सदस्यगण जिलावार वर्णानुक्रम से वर्णानुक्रमिक क्रम में अर्थात फर्स्ट अम्बाला, दूसरा भिवानी, तीसरा चरखी दादरी, फोर्थ फरीदाबाद, फिफ्थ फतेहाबाद, सिक्स्थ गुरुग्राम, सेवंथ हिसार, एट्थ झज्जर, नाइन्थ जींद, 10th कैथल, 11th करनाल, 12th कुरुक्षेत्र, 13th महेंद्रगढ़, 14th मेवात, 15th पलवल, 16th पंचकुला, 17th पानीपत, 18th रेवाड़ी, 19th रोहतक, 20th सिरसा, 21st सोनीपत, 22nd यमुनानगर। सदस्यगण के नाम जो पहली पुकार पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा नहीं कर सकेंगे उन्हें अंत में पुण्य पुकारा जाएगा। तो अब सचिव अतः सचिव महोदय एक एक करके सदस्यों के नाम पुकारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह, मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय मंत्रीगण श्री अनिल विज, वेलकम। फिर बैटिंग पानी चाहिए थी एक नंबर। मैं अनिल विज जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। दूसरा कौन सा संस्कृत का? संस्कृत का भी ठीक मेरे साथ को देखिए तो लोग किसके हैं? तारीख तो आधा है ये श्री कृष्णलाल पवार, नाम आपको आज पुरानी नर्सरी का आ गया है।
मैं कृष्णलाल कुमार, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सिद्धांत के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे शपथ जो मंत्री पद 5 साल की हुई है, इससे थैंक यू सर। राव नरवीर सिंह। मैं नरवीर सिंह, जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत मुबारक। पहले दीजिए Honorable members, now I welcome आज सदन में श्री कार्तिकेय शर्मा माननीय सदस्य राज्यसभा, श्री वरुण चौधरी माननीय सदस्य लोकसभा, श्री मोहनलाल बडोली। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।